वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि हम देख रहे थे वेक्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वेक्टर वाले लेक्चर में जैसा कि देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ट्रिपल ई में पूछा गया है। द वेक्टर ए बी आर नॉट परपेंडिकुलर एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर टू वेक्टर satisfying दिस कंडीशन। बी क्रॉस सी आपको दिया हुआ है, that is equal to b cross d and a dot d is equal to 0। मतलब अगर किसी का डॉट 0 है मतलब कि वो परपेंडिकुलर है। तो ये आपको दिया हुआ है और आपको वेक्टर d के बारे में आपसे पूछा है कि वेक्टर d का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। अब इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो यहां से आपका आ जाएगा b क्रॉस c माइनस b क्रॉस d इज इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा तो वेक्टर 0। आप ऐसा समझिए कि b क्रॉस अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहां से आपका आ जाएगा c माइनस वेक्टर d दैट इज इक्वल टू 0। एक इंफॉर्मेशन यहां से आ गया और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है a डॉट d दैट इज इक्वल टू 0। और अगर किसी का डॉट 0 हो तो समझ जाइए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। मतलब वेक्टर ए और डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक इंफॉर्मेशन यहां से आया। और दूसरा, अगर क्रॉस 0 रहे, ध्यान से देखिए, अगर डॉट 0 रहे तो आप क्या समझिएगा, परपेंडिकुलर है, और अगर क्रॉस 0 है तो समझ लीजिएगा पैरेलल है। पैरेलल है। और अगर ये रहे तो आप समझ लीजिएगा परपेंडिकुलर है। अगर डॉट 0 है तो समझ लीजिएगा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, यहां तक तो आपको इंफॉर्मेशन आ गया। तो जब पैरेलल है तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अभी हम बताए थे क्वेश्चन जिसमें कॉलिनियर का कंडीशन है, तो ये कॉलिनियर है। और कॉलिनियर के लिए हम पहले 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन आप जरूर देखिए। तो कॉलिनियर के लिए हम ये लगाते हैं, वेक्टर लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर कॉलिनियर है, अगर 2 वेक्टर कॉलिनियर होता है तो एक दूसरे में समथिंग कांस्टेंट, लैम्बडा क्या है, कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके बराबर हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। तो यहां से आपका अगर निकलेगा तो वेक्टर डी इज इक्वल टू, वेक्टर डी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा वेक्टर सी माइनस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये आपका आ गया वेक्टर डी, जो कि आपको निकालना क्या है, वेक्टर डी। लेकिन लैम्बडा जो है यहाँ पे अननोन है, लैम्बडा का वैल्यू आपको कहीं से आपको लेके आना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से वेक्टर सी माइनस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको आ गया है, ए का डी के साथ अगर हम डॉट करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो डी का डी के साथ ए का अगर हम क्या करेंगे, ए डॉट डी, ये आपको 0 दिया हुआ है। तो दोनों साइड ए से हम ले लेते हैं, तो ए डॉट डी, यहां से एक इंफॉर्मेशन यहां से आया, तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, ए के साथ डॉट विथ ए, क्योंकि ए डॉट डी हमको पता है तो उसका हम यूज कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए के साथ डॉट अगर करेंगे तो ए डॉट डी दैट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ए डॉट सी माइनस लैम्बडा टाइम्स ए डॉट बी। और एक चीज और दिया है, ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी अगर परपेंडिकुलर नहीं है मतलब इसका डॉट कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि ए डॉट बी कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां से एक और इंफॉर्मेशन आ गया, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली ये 0 हो गया, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए डॉट बी। तो यहां से आपका लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, तो यहां से लैम्बडा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए डॉट बी। और ए डॉट बी क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है, यानी कि ए डॉट बी
अगर परपेंडिकुलर होता तो क्या हो जाता, ये जीरो हो जाता, तो जीरो हो जाता तो लेमडा का वैल्यू आपको नहीं निकलता। तो ध्यान से देखिए, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ए डॉट बी जो है परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि इसका डॉट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहां से लेमडा का वैल्यू आपका आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू सिंपली आ जाएगा ए सी के साथ डॉट और ए का बी के साथ डॉट। अब ध्यान से देखिए, क्यों बोला था कि ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर हो जाता तो ध्यान से, किसी का बेस अगर जीरो हो तो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर ये ए डॉट बी अगर जीरो है, यानी अगर परपेंडिकुलर हो जाता तो ये डिफाइन नहीं होता। बस लैम्डा का वैल्यू आपको पता चल गया, बस इसमें रख दीजिए, इसमें आप रख दीजिए वेक्टर सी माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आप बस ये रख दीजिए और बाद वेक्टर बी, लैम्डा का बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये जो कहें, ये पहले आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रिपीट करता है, निमसेट भी रिपीट करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का सम का मैग्नीट्यूड √29 है। और आपको कुछ ए बी ऐसा है कि ए, इसको कुछ भी आप समझ सकते हैं वेक्टर ए, और इसको कुछ देर के लिए 2i + 3j + 4k। अब इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखिएगा तो यही आ जाएगा √29। तो इसको कुछ देर के लिए हम c समझ लेते हैं, वेक्टर c। तो a का c के साथ क्रॉस, एग्जैक्टली c का b के साथ b क्रॉस, दोनों आपस में बराबर है। आप ऐसा समझिए कि इसको हम एज ए c ले लिए, ये वेक्टर जो है जिसका वैल्यू आपको √29 आएगा। और आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू आप बताइए, a + b क्या होगा, 0 3 4 8 ऐसा ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो इसको हम कुछ देर के लिए सी ले लेते हैं, इस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको हम कुछ देर के लिए सी ले लेते हैं, इस वेक्टर को 2i + 3j + 4k को। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा इंफॉर्मेशन, a क्रॉस c दैट इज इक्वल टू c क्रॉस b इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसको हम और इजी में लिखे, a क्रॉस b को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू -b क्रॉस a के बराबर हो जाता है। तो a क्रॉस b को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही हम क्या लिख सकते हैं इसको, a क्रॉस, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे c है और यहां भी c है, तो यहां से आपको ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसा आप समझ सकते हैं, इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। इसका ऑर्डर जब चेंज करेंगे तो a क्रॉस b को लिख सकते हैं -b क्रॉस a, तो a क्रॉस c रहेगा और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +b क्रॉस c, ये b क्रॉस c हो जाएगा। ध्यान से देखिए, a क्रॉस b को क्या लिखते हैं, -b क्रॉस a। तो यहां से अब आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेक्टर a को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आपका जाएगा वेक्टर a + वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। बस ये ही आपको इस क्वेश्चन में समझना था। बस ऐसा नहीं कि आईआईटी में क्वेश्चन है तो बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा, बस कंसेप्ट समझना था इस क्वेश्चन में। तो क्या आ गया यहाँ पे आपका आ जाएगा वेक्टर a + वेक्टर b इज इक्वल टू इस क्रॉस टाइम्स दैट इज इक्वल टू 0। और दो वेक्टर का अगर क्रॉस 0 है तो हम अभी बताए हैं कि वो कॉलिनियर वेक्टर होता है, कॉलिनियर या पैरेलल, आप जो समझिए। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपका आ गया सिंपली कि वेक्टर a + वेक्टर b इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर c। तो ये आपका आ गया यहां से। और लास्ट में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि a क्रॉस b का लास्ट में इसके साथ डॉट है करना। तो होपफुली अब बस इसका वैल्यू अब रह गया, a + b को हम यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा × c। और अब ध्यान से देखिए, a + b के जगह पे हम डायरेक्ट यही पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, लैम्डा टाइम्स, अब लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो जाएगा। और लास्ट में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा है a + b, और लास्ट में किसके साथ हमको डॉट करना है, -7i + 2j
+3 के। अब ध्यान से देखिए, यहां से तो आपको पता चल गया कि दोनों कॉलिनियर है। और लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अभी लैम्डा पे हमको फोकस नहीं करना, बस यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी का वैल्यू, दैट इज लैम्डा। और सी का वैल्यू आपको पता है 2i प्लस 3j प्लस 4k। लैम्डा पे भी हम फोकस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे है 7 माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k। अब बस इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा को बाहर रखें और यहाँ पे आपका आ जाएगा -14 और यहाँ से आपका आ जाएगा 6 और यहाँ से आपका आ जाएगा 12। तो इसका वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो 18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, लैम्डा को बाहर रखेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज 4। तो होपफुली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा। अब लैम्डा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। अब एक चीज और है, आपसे क्या पूछा, पॉसिबल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा पॉसिबल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछे, क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, लैम्डा का वैल्यू इसमें इंफॉर्मेशन आया था a वेक्टर a प्लस वेक्टर b दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर c। और एक्चुअली में इसका अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड लीजिएगा, दोनों साइड, तो याद रखिएगा दोनों साइड बोथ साइड लेंगे। तो यहां से ध्यान से देखिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये आपको क्या दिया हुआ है, √29 लैम्डा इंटू, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होपफुली उसका भी वही है, √29। तो यहां से आपको लैम्डा होपफुली ±1 दिख जाएगा। तो यहां से आपका 4 आ जाएगा, 4 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 1। सो ये क्वेश्चन बहुत